मैं स्मिता, आप देख रहे हैं न्यूज़ 181 भारत। मानेसर नगर निगम चुनाव की आहट होते ही मेयर पद के लिए घमासान मच चुका है। मेयर पद के लिए सभी दावेदारों में डॉक्टर इंद्रजीत यादव की दावेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। इसी क्रम में मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थन में गांव गढ़ी के सर्व समाज के लोगों ने एक महासभा कर उन्हें अपने भारी समर्थन दिया। इस सभा में गांव गढ़ी के सभी सरदारी, सभी RWA के पदाधिकारी, सभी कॉलोनियों के मौजूद लोगों ने अपनी मातृशक्ति समूह एकजुट होकर अपना समर्थन दिया। इस मौके पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव गांव गढ़ी श्री कृष्ण मंदिर जाकर समिति को 5 लाख रुपए का दान भी दिया। मालूम हो कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव पिछले 4 सालों में मानेसर नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं और लगातार लोगों की सेवा करती आ रही हैं। तो देखते हैं एक रिपोर्ट। इलेक्शंस के बोझ को आप सब अपने कंधों पे उठाइए। डॉक्टर इंद्रजीत यादव एक चेहरा मात्र है, लेकिन हर घर में डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। जो यहाँ बैठे हैं, आप सबकी इलेक्शन है, मेरे अकेले की इलेक्शन नहीं है, क्योंकि विकास सबको चाहिए, मुझे अकेले को नहीं। जो पानी से रिलेटेड कार्य हैं, पानी की निकासी से रिलेटेड कार्य हैं, बिजली है, नालियां हैं, सड़कें हैं और मेन तौर पर रोजगारी। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे घरों पे बैठे हैं, उनको रोजगारी का वादा करती हूँ। इस मंच से अगर आप सब मेरे हाथों में, मेरी कलम में मजबूती देते हैं, इकट्ठे होकर एकजुटता से एक जगह वोट देते हैं, मेरी कलम में ताकत आते ही उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप सबके मानेसर नगर निगम के भविष्य, विकास, वृद्धि के लिए किया जाएगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं उस कलम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी। सब आएंगे और इलेक्शन में अब वोट मांगेंगे, क्योंकि डिक्लेयर होने वाली है इलेक्शन। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी, नहीं तो 5 से 10 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा कि दोबारा इलेक्शन डिक्लेयर हो तब इलेक्शन लड़ेंगे। आपकी बेटी हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, काम करूंगी, विकास करूंगी। तो आप सब लोग बेफिक्र होकर, इकट्ठे होकर गले में डॉक्टर इंद्रजीत नाम के वोट डाल दीजिएगा, ताकि ताकत आए। क्योंकि गलियों में घूमते हुए कई ऐसे कार्य हैं, माताएं बहनें बोलती बेटा हमारे भी वो काम ना हो रहा, लेकिन आज मैं भी आपकी तरह ही हूँ, एक आम आदमी। लेकिन आप लोग अपनी वोटों की ताकत मुझे देंगे तो कल को ऐसा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि सरकार में हम खड़े रहेंगे तो कोई काम नहीं रुकेगा। आज के टाइम में जब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तब भी हमारे बुजुर्गों की पेंशन नहीं लग रही, हमारे वोट कार्ड नहीं बन रहे। कमी कहाँ है? हमारा कोई जो मुखिया है वो सरकार में नहीं है। तो आप सबके सामने मुझे सरकार ने और आप सबने ये मौका दिया है, तो बाबा, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, अपने मन को मत भटकाइएगा। इलेक्शन डिक्लेयर होने वाली है, बहुत लोग आएंगे, आपसे कहेंगे भाई मार के वोट दे दो, ये हमारी रिश्तेदारी है। लेकिन हमारा नौजवान, हमारी माताएं बहनें सब पढ़ी लिखी है, सब समझदार है। वोट की कीमत को पहचानिए, एक भी वोट खराब मत कीजिएगा। मेरी आपसे बारंबार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वोटों को एकजुटता से एक माला में पिरोकर एक ही गले में डाल दीजिएगा, ताकि कल को मैं आपके साथ खड़ी रहूं। ये ना हो कि किसी तरह से वोटें टूट गई और कल को मैं भी यहीं बैठी रहूं और 10 साल इंतजार करना पड़े कि विकास कैसे होगा। और गढ़ी वालों का दिल है उससे भी बड़ा। शुरुआत मेरी गढ़ी से हुई थी और मैं विश्वास से कह सकती हूँ आज इस मंच से खड़े होकर कि जीत का परचम गढ़ी गांव से ही लहरा के जाएंगे। पूर्वांचल की जिसका यहाँ पर वोट है, जिसका यहाँ मकान है, उसको रोजगार की और उसकी शिक्षा का हम उचित प्रबंध करेंगे जब हमारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी यहाँ से मेयर प्रत्याशी हो जाएंगी। आश्रम के पास जो कृष्ण मंदिर बन रहा है, उसके लिए 5 लाख रुपए उसको पूरा करने के लिए दान दिए हैं। और मैं गांव गढ़ी हरसुरू की तरफ से
डॉक्टर साहब इंद्रजीत यादव का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा है इस नगर निगम को, जैसे पूरे भारत में नंबर 1 पे नगर निगम इंदौर का कहा जाता है, उससे भी अच्छा नगर निगम बनाने की ये सोच रखती है, ऐसा प्रयास करेगी। पढ़ी लिखी है, ईमानदार है, और इनको भाई कोई किसी तरह का स्वार्थ भी नहीं, ना कोई लालच है, ना कोई पैसे का, ना दिल्ली का। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप सब यहाँ पर पहुँचे। आप सब यहाँ काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई हज़ारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, हमारे नौजवान भाई और हमारे बुजुर्ग जो हैं सभी पहुँचे हैं। तो मुझे पूर्ण रूप से यहाँ से पूरा समर्थन मिल रहा है। और सारा गढ़ी गांव जो है, हयातपुर और गढ़ी में कोई फासला नहीं है, पड़ोसी के घर पहले पहुँचता है। तो ये हमारे पड़ोसी हैं, इनसे हमारा एक अच्छा रिश्ता है, तो सब हमारे साथ। हमने सफ़र की शुरुआत की थी कोरोना के दौरान, और तब से आज तक हम सब देख रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं विकास की काफ़ी त्रुटियाँ हैं। सड़कें देखी जाए, पानी देखा जाए, जो सीवरेज है उसके लिए कहीं आउटलेट नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, फिर नालियाँ नहीं बन रही हैं और सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के खंभे हैं लेकिन बिजली नहीं लग रही, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो काफ़ी समस्याएं हैं। अगर एकजुटता से इन्होंने साथ नहीं दिया तो वही होता है कि इलेक्शन के दौर में 1 महीना पहले आए, वोट मांगे और वापस छूट गए। लेकिन मैं इनके साथ, इनके हर सुख दुख में, और जो मेरे बिहाफ पे मेरे स्वैच्छिक कोष से जो कार्य चल रहे हैं वो आज भी हम बढ़ चढ़कर और इनकी सारी सहायता कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जहां सरकार की जरूरत पड़ती है और वो तभी संभव हो पाएंगे जब ये सब एकजुटता से एक साथ होकर सभी वोटों का सहयोग मुझे देंगे, ताकि मेरे हाथों में, मेरे कलम में कुछ पावर आए और जो कार्य रुके हुए हैं उनको हम करवा सकें। चुनावी मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि चुनाव सिर पर है, काफ़ी मुद्दे हैं जिसका ब्यौरा आपको मिलता रहेगा कुछ समय में। मुख्य हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, और नालियां नहीं है, निकासी का कोई सोर्स नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कई क्षेत्र में पानी भी नहीं है। तो जल्द से जल्द नहर का जो पानी है उसको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, और जो भी यहाँ पे आपूर्तियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनको पूर्ण रूप से करवाया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम जनता को मेरा साथ देना पड़ेगा, ताकि कुछ ताकत आए, कुछ पावर आए, तो मैं हर कार्य इनका समय पे करवा सकूँ। सर्वप्रथम तो हमारे घर में भी आपने देखा होगा जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, अभी तो जो हमारी अब की पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, बाहर काम के लिए निकल रही है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको कार्य के लिए 10 रुपये भी अगर चाहिए तो उनको अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से डिपेंड रहना पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो विधवाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उन सबकी पेंशन लगवाई जाए, क्योंकि कई हद तक ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पेंशन नहीं है बिल्कुल भी, जबकि वो उस चीज़ के हकदार हैं। चल के वो तब थे जब वो अपने घर में रहते थे, अब वो गढ़ी गाँव के वासी हैं, यहीं रहते हैं, यहीं के उनके वोट्स बने, यहीं के आधार कार्ड बने हैं, तो वो पूर्वांचल के हमारे पूर्वांचल के भाई हैं, और वो सब हमारे साथ हैं। कोरोना काल में भगवान की कृपा से हमने कुछ उनका साथ दिया था इस रास्ते। मैं हयातपुर गांव से हूँ, पेशे से वकील हूँ, और राकेश भाई के साथ जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब से उन्होंने कोरोना काल में अपने पूर्वांचल भाइयों के लिए सहयोग किया था, और पूर्वांचल भाइयों के लिए ही नहीं, उन्होंने सबके लिए सहयोग किया था। किसी के दवाई के लिए, राशन के लिए, किसी को आने जाने के लिए जो तकलीफ थी, राकेश भाई ने उस समय बहुत बड़ी मदद की थी। रात ने बाहर चांद में तंग क्यों डली।